नमस्कार। आज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ समीर जी की, जिनकी उम्र 25 साल है। वो पूछ रहे हैं कि मैडम, अभी तक में मेरे 4 रिलेशनशिप हो चुके हैं। मेरे सारे रिश्ते स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बाद में वो बेकार हो जाते हैं। मैं हर रिलेशनशिप में बहुत लॉयल रहा हूँ। और आप बताएं कि किस ग्रह के ख़राब होने से मेरा ये हुआ है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों, ये जो समस्या है ये केवल समीर जी की समस्या नहीं है। जब मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी साइट पे काम कर रही थी तो मेरे पास 100 कुंडली आता था, तो लगभग 90 कुंडली यही समस्या की होती थी। और स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, और फिर मैं ऊब गई थी क्योंकि एक ड्रामा टाइप का सा होता जा रहा था। मेरे अच्छे खासे परफॉर्मेंस रेशियो होने के बाद सेटिस्फेक्शन रेशियो मेरा बहुत ही ग्रीन सिग्नल में मूव करता था। अच्छी खासी इनकम हो रही थी, बट मैं बहुत जल्दी क्विट कर दी क्योंकि मैं इस टाइप की ड्रामा को ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तो समीर जी की मैं कुंडली की बात करूं, क्योंकि पूरी कुंडली मैं व्यक्तिगत तौर से आपको नहीं दिखा सकती, बट इस कुंडली से मैं सीखने की ज़रूरत है। तो समीर जी, जैसा कि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति बन रही है, शुक्र और राहु की युति बनने के कारण आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का है। साथ ही साथ में पंचम में आपका सूर्य बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको लॉयल और डोमिनेटिंग नेचर का लवर बनाता है। लॉयल आप अपने आप को बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको लॉयल बोले, क्योंकि आपका जो नेचर है वो फ्लर्टी टाइप का है, जो आपकी गर्लफ्रेंड को एक डाउट क्रिएट करता है। साथ ही साथ आप लॉयल्टी के साथ में डोमिनेटिंग नेचर के हो रहे हैं, जिसमें आपकी गर्लफ्रेंड कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो आपकी कुंडली के अनुसार यदि आप इन दोनों नेचर को चेंज करेंगे तो भविष्य में आपके रिश्ते अच्छे हो सकते, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। बट इमोशनल लेवल पे आपको थोड़ा सा अप डाउन्स होने की जो है लाइफ में होती रहेगी। अब शुक्र और राहु जो है वो फ्लर्टी नेचर को पूरी तरह से बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जनरेट करता है। भले ही आप सूर्य के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना कर रहे हो, पर ऐसे नेचर आपका शो हो जाता है जिससे लोग डाउट करते हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड भी आप पे डाउट कर रही है। तो इसको क्या करना है, आपके ये जो ग्रह है इसकी युति काम तो करेगी ही, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें, बट उस युति को थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत होगी। यदि आपको फ्लर्ट करना है तो आप पॉजिटिव फ्लर्ट करने लगे, क्योंकि फ्लर्ट का मतलब ही तारीफ ही करना होता है। तो आप सकारात्मक तारीफ करने लगोगे, तो एक सादगी वाली तारीफ करने लगोगे, सद्भाव वाली तारीफ करने लगोगे, तो आपका जो फ्लर्टी नेचर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो उससे आपके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड को आप थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि लॉयल्टी का मतलब बांधना नहीं होता है। लॉयल्टी का मतलब एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होता है, और उस ट्रस्ट को जब आप कायम रखोगे तो आप स्पेस दोगे। स्पेस देने से आपकी लॉयल्टी और बढ़ेगी। क्या होता है, कई बार लॉयल्टी के कारण जो है डोमिनेटिंग जो नेचर है, सूर्य आपका डोमिनेटिंग नेचर बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। आप सोचते हो कि अगर मैं लॉयल हूँ तो वो भी मेरे अनुसार ही काम करे। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको फ्रीडम दोगे, थोड़ा सा स्पेस दोगे रिलेशन में, तो आपका ये काम बहुत अच्छे से फल करेगा। और मेरे हिसाब से ये दो नेचर को चेंज करें। यदि कोई और भी उपाय करना चाहते हैं, वैसे नेचर को चेंज करके आप लाइफ टाइम के लिए उपाय कर सकते हो। फिर भी यदि और भी कोई उपाय का चाहते हो कि ताकि आपका रिलेशनशिप खराब ना हो, तो आप जो फीमेल होती हैं उन्हें आप कुछ गिफ्ट दें। जो भी अनजान फीमेल हैं उन्हें आप गिफ्ट दें, किसी तरीके से फीमेल को फाइनेंशियल हेल्प करें, किसी काम में हेल्प करें। उससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो बहुत अच्छा होगा। जब शुक्र अच्छा होगा तो आपको अच्छा फल देने लगेगा। साथ ही साथ में आप शुक्र का उपाय कर सकते हो। अपनी गर्लफ्रेंड को आप परफ्यूम दे सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को आप एक कुछ निक नेम भी दे सकते हो। ऐसे करने से भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। यदि वेयर करो तो आप वाइट कलर के ड्रेस पहनो, ऑफ वाइट ड्रेस ज़्यादा पहनो, उससे आपका वीनस बैलेंस रहेगा। और आप क्योंकि शुक्र राहु के साथ में बैठा है तो थोड़ा सा आप अभी क्योंकि
गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के गई इसलिए आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल जो आपका जो नेचर है, शुक्र राहु के नेचर के कारण जो बनाता है वो थोड़ा सा माइंड ओरिएंटेड रिलेशनशिप की ओर लेके जाता है। तो आप माइंड ओरिएंटेड रिलेशनशिप ना जाएं, आप दिल से कनेक्ट हों। जब दिल से कनेक्ट होंगे तो आपको कोई भी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ कर नहीं जाएगी, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैरिड लाइफ तो अच्छा दिख ही रहा है। और साथ साथ में आपका जो प्रॉबिलिटी हो रही है वो भी हैप्पी मैरिड लाइफ की बन रही है। तो कोई बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है, और आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये आपका सवाल का जवाब है जो मेरी ओर से मैं देना चाहती हूँ। नमस्कार।